बिहार में हर आदमी सोच रहा वोट किसे किया जाए, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस या फिर जनसुराज। तो सर एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, चाहे आप वोट किसी को भी दे दीजिए, यहां बिहार बदलने कोई नहीं आया। अगर सच में बिहार बदलना होता, बिहार एक बार में बदल जाता, बिहार 5 साल में बदल जाता। नीतीश कुमार को बिहार बदलना था, बदल दिया ना 5 साल के अंदर। बिहार में न रोड था, न सड़क, न बिजली, न स्कूल, न हॉस्पिटल, एक ढंग का हाईवे तक नहीं था। पूरे राज्य में रेप, मर्डर, अपराध, बलात्कार सब कुछ चरम सीमा पर था। जो जितना ज्यादा पैसा कमाता था, उसकी बीवी, उसके बच्चे उतने ज्यादा डर के साए में रहते थे, क्योंकि कब कौन किसको कहां से किडनैप करके रंगदारी मांग दे ये कह नहीं सकते। पूरे राज्य में जंगल राज का भय व्याप्त था। 5वीं क्लास के बाद बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। शाम के वक्त लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। बाहुबलियों की ऐसी तूती बोलती थी कि जेल में बैठे बैठे वो चुनाव जीत जाया करते थे। उस बिहार के जंगल राज के दौर को याद करके आज भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस समय मर्डर नहीं होता था। उस समय जाति के वर्चस्व की लड़ाई में सीधे नरसंहार होता था। सच में वो बिहार बिहार था ही नहीं, बल्कि बीमार बिहार था। उस बीमार बिहार को नीतीश कुमार ने मात्र 5 साल के अंदर बदल के रख दिया। रोड, सड़क, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल सब बनवा के दे दिया। अपराधी और बाहुबलियों को जेल के अंदर ठुसवा दिया। नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड 50,000 अपराधियों को सलाखों के भीतर भिजवाया। इतना ही नहीं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, खिचड़ी, ऐसा ऐसा काम किया कि लड़कियां भी घर से बाहर निकलने लग गई। बिहार में लड़कियां भी पढ़ने लग गई। सच में हमारा बिहार बदलने लग गया। और अगर आज बिहार उसी रफ्तार से बदलता रह गया होता तो यह बिहार बिहार रहता ही नहीं, बल्कि सिंगापुर हो गया होता। लेकिन अफसोस कि इन 5 सालों के बाद जैसे पूरा बिहार ठप पड़ गया। नीतीश कुमार हर 5 साल के बाद जंगल राज का भय दिखाते थे, दोबारा से सत्ता में आ जाते थे। नीतीश कुमार के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा और खुद की नरेंद्र मोदी से तुलना ने बिहार को दोबारा से उसी गर्त में ढकेल दिया जहां से नीतीश कुमार ने खुद ही बिहार को उस जगह से निकाल के लाया था। और यकीन मानिए, अगर नीतीश कुमार इसी तरह से काम करते रह गए होते, बिहार को बदलते रह गए होते जैसे शुरू के 5 सालों में उन्होंने किया, अगर बीजेपी और जदयू में सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई न होती, अगर नीतीश कुमार खुद की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं करते, अगर नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा न जागृत हुई होती, तो आज अतीत के अध्याय में बिहार की राजनीति में 2 नए चैप्टर का उदय होता। पहला, बिहार केरला से भी आगे होता। देश का सबसे शिक्षित राज्य कोई होता तो बिहार, सबसे ज्यादा विकास कहीं हुआ होता तो बिहार। और आरजेडी जैसी पार्टी पूरी तरह से रसातल में चली जाती, उसका खात्मा हो जाता। भले ही आप माने न माने, भले ही आप लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा बताए, भले ही आप कहें कि लालू प्रसाद यादव ने शोषित और गरीब वंचितों के लिए बहुत कुछ किया है, और सच में बहुत कुछ किया है, मैं इस बात को मानता भी हूं। मैं क्या, बिहार की राजनीति मानती है, देश इस बात को समझता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अहम सच यह भी है कि चारा घोटाला का जैसे ही आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा,